अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज 2025 में जाने वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं और कुछ अनाउंसमेंट नए आए हैं हज कमेटी की तरफ से। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हज 2025 में आखिरी तारीख 9 सितंबर 2024 दी गई है। अगर आप नहीं अभी तक अपने फॉर्म अप्लाई किए हैं तो जल्दी से अपने फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि हम लोग अलग अलग रहेंगे तो किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा सोचिए मत और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बहुत नज़दीक आ चुकी है तारीख। तो ये साल मैं हज के लिए भी गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि हाजियों को किस तरह रखा जाएगा। तो ऐसी मालूमात के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल लाइक कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। हज कमेटी ने अभी नए अनाउंस किए हैं। अभी परसों जो मीटिंग हुई थी हज कमेटी की, जो कि न्यूज़ में भी आया है, आज की बात के अंदर में भी दिखाया गया है। हो सकता है अगर होगा तो मैं आपको वीडियो भी साथ में लगा दूंगा, तो आप देख लेंगे कि हज कमेटी की तरफ से जो भी नई जानकारी आई है उसमें काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। अब इस बार की आपने देखा होगा कि पॉलिसी में बहुत सारी तब्दीलियां हैं, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मंच से जो पूरे हिंदुस्तान से जितने सवालात आ रहे हैं, जो जवाबात उनको नहीं मिल रहे हैं, वो यहाँ से इंशाअल्लाह इत्मीनान बख्श जवाब उनको मिल जाएंगे। जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पहले ये आ रहे हैं कि पहले 70 साल की उम्र थी और उसके साथ एक कंपेनियन की इजाज़त थी, और वो जो है 70 साल के जो हुज्जाज कराम थे वो जनरल कैटेगरी में भी जा सकते थे। वो और उनके साथ उनका जो साथी जो पहले जाता था, अगर हाजी 70 साल के होते थे तो उनके साथी कभी कभी 75 साल और 80 साल के होते थे, जिनको हम कंपेनियन बोलते हैं। तो अब दिक्कत ये थी कौन किसकी केयर करेगा। तो इस बार जो है उस चीज़ को चेक करने के लिए जो है हुकूमत हिंद एक नई पॉलिसी लेके आई, क्योंकि हमारे पास ये भी आंकड़ा था कि पिछले साल जितनी भी अमात होती थी उनकी ज़्यादातर जो उम्र होती थी वो 70 साल से ज़्यादा होती थी। तो इस बार यही हुआ कि पहले तो वो 70 साल वाली उम्र ही कम कर दी जाए। तो इसीलिए वो उम्र कम करके 65 साल कर दी गई है, पहली चीज़। और 65 साल के साथ ये भी उसके साथ एक शर्त लगा दी गई है कि उनके साथ जो उनका कंपेनियन जो साथी हजरात होंगे उनकी उम्र किसी भी हाल में 65 साल से ज़्यादा ना हो, पहली चीज़। क्यों? क्योंकि अगर कंपेनियन 65 साल से ज़्यादा के होंगे तो मुश्किल होगी उनकी केयर करने में। इस सब एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जो भी जाएं, उनके जो भी हुज्जाज कराम जो आज़मीन यहाँ से जाएं, उनके साथ जो हो वो इतने हट्टे कट्टे स्ट्रांग हो या सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, कि वो जो उम्र दराज हाजी है उनके अच्छे से जो है उनको देखभाल कर सकें। तो उसके पीछे ये पर्पस था। तो दो तरह की पॉलिसी है। एक तो ये कि जो भी 65 साल के जितने भी हुज्जाज, 65 साल और उससे ज़्यादा जितने भी हुज्जाज हाजी और हज्जन जो भी जाएंगे, उनके साथ ज़रूरी है कि एक 65 साल का साथी हो या 65 साल से कम की एक सहेली हो, ये है। और उसके साथ शर्त ये लगा दी गई है कि जो 65 साल से कम के जो भी कंपेनियन होंगे वो या तो आपके शौहर हों या आपकी बीवी हों या आपके भाई हो, बहन हो, बच्चे हों। ये शर्त है कि आपके अपने हों। और दूसरी उसमें यही एक और भी है कि एक 65 साल के साथ एक और कंपेनियन है जिसकी उम्र 60 साल से नीचे हो। तो अगर 60 साल से नीचे कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका जो है करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपकी बीवी भी हो सकती है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये जो 65 साल जो हैं, ये जितने भी लोग 65 साल यानी जो 1+1 या 2+2 यानी 65 साल के साथ एक कंपेनियन होगा तो 2 होंगे, और अगर 65 साल के 2 हाजी हैं तो उनके साथ 2 कंपेनियन हैं, तो ये दोनों रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, यानी इनका कुर्रा नहीं होगा। कि हाजियों को किस तरह रखा जाएगा और हाजियों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए वो लोग अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो 65 साल की उम्र के जो हाजी हैं उनके साथ एक कंपेनियन जा रहा है। वो कंपेनियन अगर 65 साल से नीचे है, 60 साल का है या 40 से 60 के बीच में है, उनको उनके साथ में ही रखा जाएगा, क्योंकि उनको भेजा ही इसी मकसद से जा रहा है कि वो 65 साल के जो बुज़ुर्ग हाजी हैं उनका ख्याल रख सके। इसके लिए अभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 2 हाजी है, एक मर्द और औरत, उनके साथ 2 कंपेनियन जा रहे हैं, वो रिजर्व कैटेगरी में होंगे, और उनके साथ 2 जो हाजी उनके कंपेनियन के तौर पे जाएंगे
वो भी उनके साथ में ही रहेंगे, ऐसा हज कमेटी ने बताया है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से अपने फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और दूसरी जानकारी यह है कि हज कमेटी ने और भी कुछ अच्छी नई जानकारी बताई है, जिसके अंदर में बताया है कि आप लोगों को अलग अलग रहने का जो मसला है, जो आप समझ रहे हैं मर्द और औरत अलग रहेंगे, वो मसले के अंदर में भी उन्होंने खुलासा किया है कि वो जो लोग औरतें और मर्द साथ में नहीं रहेंगे, अलग अलग कमरे में रहेंगे, लेकिन उनका कमरा या तो बिल्कुल पास में होगा या तो फिर सामने वाले वही फ्लोर पे सामने वाले रूम में होगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब बातें उन्होंने एक मीटिंग के अंदर में बताई है, जो कि न्यूज़ में भी आया है, और वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हज कमेटी की वेबसाइट और यूट्यूब के ऊपर भी वो वीडियो मौजूद है, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से ये जानकारी बताई है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हाजी लोग जो 65 के ऊपर जो जा रहे हैं, जो मर्द और औरत दोनों 65 के ऊपर, उनके दोनों साथ में कंपेनियन भी जा सकते हैं। वो उनके रिश्तेदार हो, भाई बंद हो, बहन हो, भाई हो, या तो उनकी औलादे हों, उनका भी रिजर्व कोटे में भी आएगा। और उनको ड्रॉ के अंदर में नहीं लिया जाएगा, वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, जिसके लिए आपको फॉर्म के अंदर में रिजर्व कैटेगरी में उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है, जिसको आप याद से और फॉर्म भरने के टाइम पे ज़रूर से ध्यान रखें। और बाकी दूसरी हाजी है, उन लोग को भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक 8 तारीख के आसपास हो चुकी है और 75,000 हाजियों ने ही अभी तक अप्लाई किया है, क्योंकि हज कमेटी का कोटा 1,22,500 है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और दूसरी पासपोर्ट के से हवाले से एक अहम जानकारी ये भी है कि हज कमेटी ने खुद बताया है कि हम लोगों ने पासपोर्ट ऑफिस में सब जगह पे नोटिस भेज के बताया हुआ है कि हज में जाने वाले हाजियों के लिए पासपोर्ट में अगर किसी का रिन्यूअल है या तो नया पासपोर्ट है, वो मेहरबानी करके थोड़ा जल्दी से उनका पासपोर्ट उनके हाथ में दे दीजिए, ताकि वो अपना फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर सकें। तो अभी मेन बात यह है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग रखेंगे, इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से अपने फॉर्म भर दीजिए और जल्दी से अपने फॉर्म भर के हज कमेटी में अप्लाई करके आप तैयारी शुरू कर दीजिए हज के लिए। तो ऐसे ही अहम जानकारी जानने के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर आप मैसेज भी करेंगे तो मैं आपको ये जानकारी बताऊंगा, क्योंकि मैं ये साल 2024 में हज के लिए गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छी तरह मालूम है किस तरह रखते हैं हाजियों को, और वो सब जानकारी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।